स्वाद में मंगू राम, बाकी सबको राम राम। खुशबू से महकाए हर दिल और हर धाम। हर रसोई की शान मंगू राम मसाले। खबर के प्रायोजक है मंगू राम मसाले। कोविड काल में संकट में घिरी मानवता के लिए देवदूत वानर सेना बनी सहारा। अजीत प्रताप सिंह के नेतृत्व में मानवता की नई मिसाल। कोविड 19 महामारी के कठिन दौर में जब मानवता संकट में थी और जीवन बचाना सबसे बड़ी चुनौती बन गया था, तब उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के एक प्रशासनिक अधिकारी श्री अजीत प्रताप सिंह ने एक पहल शुरू की। इस पहल का नाम रखा गया देवदूत वानर सेना, जिसने न केवल लोगों को राहत दी बल्कि मानवता को नई दिशा भी दी। आइए जानते हैं इस प्रेरणादायक सफर की कहानी। कोविड के दौरान जब अस्पतालों में जगह की कमी थी, ऑक्सीजन की किल्लत हो रही थी और लोग इलाज के लिए भटक रहे थे, तब अजीत प्रताप सिंह ने सोशल मीडिया का सहारा लिया। उन्होंने एक अपील की कि हर कोई वानर सेना की तरह आगे आए और एक दूसरे की मदद करे। वहीं अजीत प्रताप सिंह ने कहा कि जब मैंने चारों ओर लोगों की पीड़ा में देखा तो चुप नहीं बैठ सका। मैंने सोशल मीडिया पर अपील की कि हम एकजुट होकर जरूरतमंदों की मदद करें। हर व्यक्ति को जितना संभव हो सके योगदान देना चाहिए। अजीत सिंह की इस अपील का ऐसा असर हुआ कि देखते ही देखते लोग इस मुहिम का हिस्सा बनते चले गए। किसी ने रक्तदान किया, किसी ने आर्थिक सहायता दी, तो किसी ने अपने साधन उपलब्ध कराए। अनगिनत लोगों ने मिलकर देवदूत वानर सेना के रूप में मानवता को संदेश दिया। वहीं धनंजय सिंह एमएलसी ने कहा कि इस मुहिम में समाज को एक नई दिशा दी है। ये देखकर अच्छा लगता है कि कैसे एक छोटे से विचार ने पूरे समाज को जोड़ दिया और कितने लोगों की जान बचाने का काम किया। अजीत सिंह और उनकी वानर सेना ने मानवता को जो मिसाल पेश की है वह एक प्रेरणादायक है। इस मुहिम में न केवल कोविड के दौरान बल्कि आगे भी समाज की सेवा में सक्रिय देवदूत वानर सेना का यह सफर समाज के लिए एक नया आदर्श बना है और साबित किया कि एक व्यक्ति का विचार पूरे समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। जीना वही जो औरों के काम आ जाए, यह बात अजीत प्रताप सिंह और उनकी वानर सेना ने साबित कर दी। मानवता का ऐसा प्रेरणादायक उदाहरण बिरले ही देखने को मिलता है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि एक विचार, एक आंदोलन और समाज में नई उम्मीद है। और उसके साथ कदम से कदम मिलाने वाले हमारे एमएलसी साहब का भी आगमन है, बड़े भैया प्रिंसू सिंह जी का। हम चाहेंगे परम आदरणीय विनोद राय जी, भारतीय जनता जिंदाबाद जिंदाबाद, वानर सेना जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आवाज दो, आवाज दो। सभी लोगों से हमारा अनुरोध है कि आप सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें। बच्चों, वानर सेना के छोटे वानर, आप सभी लोगों से आप सभी लोगों को आप समझिए, आप छात्र नेता भी हैं बनाए माननीय सांसद जी, सबको भी मौका मिलेगा। हम आपसे चाहेंगे शरद भैया, कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। सांसद के लिए हरदम है तैयार, वानर सेना की ललकार गूंजे भारत में जयकार, वानर सेना की ललकार गूंजे भारत में जयकार, भारत में जयकार, वानर सेना की ललकार, सेना की ललकार, हम है वानर सेना, हम मान सम्मान के। भैया बंद कर दो। दिनेश सिंह जी, अजय सिंह जी, पंकज राय जी, हम चाहेंगे आप सभी लोग विक्रांत पौधा लाइए, अजीत भैया जी, संदीप भाई जी आप जाइए। अब क्या जरा बड़ा वाला पौधा लाइए। म्यूजिक बजाते रहिए, हम लोग पहले उड़ाएंगे। ललकार गूंजे। थोड़ा मंच पर आप लोग जगह बनाते रहेंगे। स्वागत करके सभी आदरणीय। और हम इटावा पहुंच गए, बस मैं बागपुर पहुंचने वाला हूँ, बागपत। और हम आदरणीय जयशंकर भैया लालगंज आपसे भी अनुरोध करते हैं, माननीय सांसद जी को, जयशंकर भैया थोड़ा सा रफ्तार बढ़ा दें। रणंजय कहाँ है? ठीक है, कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। एक बार दोनों हाथ उठा लीजिए सभी लोग। वानर सेना जिंदाबाद 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 वानर सेना जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। माननीय धनंजय सिंह संघर्ष करे, हम तुम्हारे साथ हैं, माननीय धनंजय सिंह संघर्ष करे, हम तुम्हारे साथ हैं। अब कार्यक्रम की
अगली कड़ी में आगे स्थान ग्रहण करें और सिकरारा के प्रमुख जी आप भी हैं, स्थान ग्रहण करें। आप सब लोग अगर बैठे, आदित्य जी इलाहाबाद उच्च न्यायालय, कृपया लोगों को कहिए कि लोग अपना अपना जगह लें, कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए, ठीक है। खूब मेरा परिचय कराने लगे, मेरे सर यही तो प्रिंसिपल यूनिवर्सिटी है, इनकी सरलता का मैं कायल हो गया, पता नहीं मैंने ही कर... खून मांगते समय उसके चेहरे पे मैंने देखी थी, जब उसको ये पता लगा कि मेरा ही पी नेगेटिव है, तो प्रसन्नता के भाव का अनुभव आज तक मुझको है, और वो बच्ची बच गई। रोगियों की सेवा, इससे ज्यादा सुख की अनुभव मेरे पूरे जीवन काल में नहीं मिली। अभी रतन टाटा के ऊपर कल एक लेख लिखा गया, उन्होंने भी कहा है पूरे जीवन काल में जो सुख की अनुभूति दूसरों की मदद करने में, गरीब सेना के लोगों, मैं आपकी तारीफ करूं। इतना बड़ा अभियान दुनिया में चाहे औद्योगिक रहा हो, वैज्ञानिक रहा हो, अपना परिचय देते हुए आज का जो आयोजन आपने कराया है, क्या इसके पीछे का उद्देश्य है, किस तरह का? देखिए, मेरा नाम अजीत प्रताप सिंह है, मैं डिप्टी डायरेक्टर हूं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में। कोरोना काल में हम लोगों ने सोशल मीडिया पे एक बानर सेना बनाई थी। उसका उद्देश्य था कि जैसे बंदर अपने साथी को संकट में छोड़ के नहीं जाते, वैसे हम लोग भी किसी को संकट में पड़े हुए व्यक्ति को छोड़ के न जाएं, उसके लिए मदद के लिए आगे आएं, मदद कर पाएं तो करें, नहीं तो चिल्लाएं और लोग निकल आएं। उस समय कोरोना काल में ये शुरू हुआ, एडमिट कराने से लेके ऑक्सीजन दिलाने से, दवा दिलाने से, तो अनजान लोग जुट गए, और उसके बाद ये अभियान चल गया। लगातार हम लोग ब्लड दिलवा रहे हैं, एडमिट करा रहे हैं, किसी को रोजगार दिला रहे हैं, और अभी किसी क्षेत्र में किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या इलाज के अभाव में, मतलब पैसे के अभाव में इलाज नहीं करा पाता, तो हम लोगों से मांगते हैं। और उसी अभियान के तहत हम लोग यहाँ सम्मेलन जो है जगह जगह करते हैं, कि जो हम लोगों का अभियान जहाँ चलता है हम लोग जानते नहीं, लेकिन एक बार मिल लें, मिलने से अपना विचार बताते हैं कि कैसे हम लोग मिल के मांगते हैं, और उस तरीके से गांव के लोग और लोग निकलने लगेंगे, तो अपने अगल बगल अगर कोई संकट में पड़ेगा तो उसकी मदद हो जाएगी। इस दौरान आप लोगों ने कितने लोगों की मदद की है, कोई आंकड़ा है या फिर? हम लोगों ने तो असंख्य लोगों की मदद की होगी, मतलब उसका तो कोई आंकड़ा नहीं होगा। इतने लोगों को भर्ती करा दिया, इतने लोगों को ब्लड दिलवा दिया गया है, कम से कम समझ लीजिए 10-12 हजार लोगों को तो हम लोग ब्लड चुका दिए होंगे सोशल मीडिया से। कई हजार लोगों को नौकरी दिलवा चुके हैं। 25-30 करोड़ रुपए मांग के तो हम लोगों ने इलाज करा दिया होगा। 1 लाख से लेके 3 करोड़ रुपए तक मांग लिया हम लोग। समाज से क्या अपेक्षा है आपकी इस सेना की? और समाज से हमारी अपेक्षा है कि ये कोई जो है न जात का न धर्म का कोई मतलब नहीं, ये संकट का मतलब है कि अगर आपके अगल बगल गाँव में कोई संकट में पड़ा है, तो जैसे आप अगर संकट में पड़ते हैं कि हमारी कोई मदद कर दे, वैसे सामने वाला संकट में है तो उसकी मदद करिए। तो समाज से अपेक्षा है कि जहां आप अगर अगल बगल देखिए, अपने परिचित को, गांव को, नात रिश्तेदार को, दोस्त को, वहीं मदद करिए। अगर किसी को बानर सेना की मदद की जरूरत हो तो वो कैसे जुड़ेगा? वो सोशल मीडिया पे हम लोगों का पेज है अजीत प्रताप सिंह करके, या हम लोगों की टीम है, जैसे होता है तो वो हम लोगों को मैसेज कर देता है, तो लोकल हम लोग पता लगा लेते हैं कि कैसा आदमी है, गरीब है, आर्थिक रूप से अक्षम है, तो उसको फिर हम लोग टीम बना के अभियान उसका शुरू कर देते हैं। सांसद जी, आज का जो आयोजन है, क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? आप लोगों ने जो कोविड में शुरू की थी यह सेना, कितना कारगर हो रही है समाज के लिए? समाज में देखिए, मदद होती रहनी चाहिए लोगों की, और यही प्रयास है। सब लोग एकत्रित होके, कोविड एक ऐसी वैश्विक महामारी आई दुनिया के सामने कि लोगों को कुछ सूझ नहीं रहा था। देश में जब लॉकडाउन लगा, आपने देखा होगा, लोग जहाँ थे जैसे थे अपने गांव की तरफ चल पड़े, जो किराए के मकान पे दिल्ली बम्बई रहा करते थे। तो सब तमाम एक कठिनाई का दौर था, पूरी दुनिया झेल रही थी और हम उससे अछूते नहीं थे। उसमें बहुत से लोग जिनको आवश्यकता थी, उस समय हॉस्पिटल बेड्स की कमी हो गई थी, तो जो जहाँ जिस स्तर पे था, अपने जानने वालों का, अपरिचितों का जिस लेवल पे सहयोग कर सकता था, करने का प्रयास कर रहा था। उसमें तब बानर सेना का गठन नहीं हुआ था, बातचीत में चलती रही और लोगों का सहयोग होता रहा, और फिर उस सहयोग में बहुत से लोग जुड़ गए, पूरे देश के कोने कोने से, प्रदेश से जुड़े। तो जुड़ने के सिलसिले में हुआ कि जब फिर बाद में एक संगठन के रूप इसको दे दिया जाए, संगठन के रूप में काम करे बानर सेना, तो ये हुआ। उसमें संगठन बनाने में हमारे बगल में केडी सिंह जी बैठे हुए हैं, आरटीओ हैं गाजियाबाद से,
ये संस्थापक सदस्य भी हैं। इन लोगों ने बड़ी मेहनत किया और हम लोग भी उसमें जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है हम लोगों से सहयोग करते हैं। इनका इस पूरे संगठन का सहयोग करते हैं आगे और सर लोगों क्या- से अपील भी करते हैं कि लोग ऐसे जरूरतमंद, जब भी हम तो एक समाज में बहुत पहले से बात कहते चले आ रहे हैं कि हम लोग अपने आस पड़ोस अपने साथियों का जब भी कोई ज़रूरत हो उनके सहयोग के लिए हम लोगों को खड़े रहना चाहिए। एक राजनीति से क्वेश्चन, वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य को किस तरह से देख रहे हैं, क्या उतार चढ़ाव हो रहा है और उपचुनाव को आप किस तरह से देख रहे हैं? उतार चढ़ाव तो कुछ नहीं हो रहा। उत्तर प्रदेश सरकार पूर्ण बहुमत की चल रही, देश में सरकार चल रही है, उतार चढ़ाव जैसी कोई स्थिति नहीं। हाँ, सामने उपचुनाव है उत्तर प्रदेश में और 9 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं और उम्मीद है सब दल अपना अपना जोर लगाए हुए हैं अपनी अपनी चीज़ों को बचाए रखने के लिए। 5 भारतीय जनता पार्टी की सीट थी और 5 समाजवादी पार्टी की सीट थी। एक सीट मिल्कीपुर पे चुनाव नहीं हो रहा है। समाजवादी का पार्टी का प्रयास होगा कि वो अपनी 4 सीटें बचा ले। भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है कि जो 5 सीटें उसकी है वो उसके खाते में आ जाए और कुछ संख्या बढ़ भी जाए और राजनीतिक दल इसी दिशा में सब लोग काम कर रहे हैं। संजय जी, एक राजनीतिक गलियारे में बात चल रही है कि बटोगे तो कटोगे, जबकि लोगों का कहना है, समाजवादी भी कहती है, सपा राजनीतिक भी- गलियारों में ऐसी बातें नहीं चलती हैं और लोकतंत्र है। हम लोग वैसे भी कहते हैं समाज में सब लोगों को एकजुट रहना चाहिए, तो एकजुटता का भाव तो है। हम तो हिंदुस्तान की अवधारणा है, हमारी तो संस्कृति है, वसुधा पूरा एक परिवार है, वसुधा कुटुंबकम की अवधारणा से हम लोग काम करते हैं। तो हम जब पूरी वसुधा को एक परिवार समझते हैं तो यहाँ कटना बटना लड़ना है तो थैंक यू।